दोस्तों, तुर्की की वायुसेना का C-130 हरकुलिस विमान को 27 अप्रैल यानी कि कल अरेबियन सी में ट्रैक किया गया। पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान काफी ज्यादा पैनिक मोड में है। वह लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांग रहा है और टेंशन के मारे कल उसने अपने सौतेले बाप चाइना को भी फोन लगाया और चीन की तरफ से 2 स्टेटमेंट सामने आए, जिसको लेकर पूरी मीडिया में एक माहौल उनके द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो चाइना हमारे साथ है, ये वो। वहीं इसके बाद तुर्की की वायुसेना का ये विमान अरेबियन सी में देखा जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने तुर्की से सैन्य मदद मांगी और इन विमान में एमुनेशन वगैरह की सप्लाई तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को की गई। इसके अलावा आज एक और इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। भारत अब कश्मीर से यूनाइटेड नेशन की टीम को बाहर निकालने पर विचार कर रहा है। यह काफी बड़ी खबर आज ही सामने आई है। इन दोनों ही खबरों के ऊपर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको डिफेंस और फॉरेन अफेयर से जुड़ी वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो विद रेफरेंस और फैक्ट के साथ आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं तुर्की पाकिस्तान से निकल कर आई खबर से। आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है एक तुर्किश विमान को अरेबियन सी के अंदर देखा गया। आपको बता दे, इस विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर था 6801-606 और इसका कॉल साइन था TUAF-509। ये विमान 27 अप्रैल को दोपहर 2:20 UTC टाइम पर ADS-B एक्सचेंज जैसे फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया। विमान का स्क्वाड कोड था 4701। अब अगर हम इसके रूट की बात करें तो ये विमान अरब सागर के ऊपर उड़ान भरते हुए कराची पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। यही बात सबको हैरान कर रही है, क्योंकि आमतौर पर तुर्की के मिलिट्री विप्लेन इस इलाके में कम ही दिखाई देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये विमान क्यों आ रहा था पाकिस्तान की तरफ। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये विमान पाकिस्तान के ड्रोन बेड़े के लिए जरूरी गोला बारूद लेकर आ रहा था। पाकिस्तान आजकल अपने बॉर्डर सिक्योरिटी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रहा है और तुर्की, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप देशों में आता है, पाकिस्तान को कई एडवांस ड्रोन सिस्टम सप्लाई कर चुका है। खास तौर पर तुर्की का बना बैरक्टर TB2 ड्रोन पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने में अहम रोल निभा रहा है। यह ड्रोन अपने सटीक हमलों और किफायती कीमतों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इन ड्रोन्स के लिए खास तरह के बम और मिसाइल की जरूरत होती है, जिसे तुर्की की कंपनियां जैसे बेकर और रॉकेटसन बनाती है। OSINT के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस C-130 फ्लाइट का मकसद पाकिस्तान के ड्रोन के लिए जरूरी हथियारों और मिसाइलों की इमरजेंसी सप्लाई करना हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपने ड्रोन ऑपरेशन को और तेज करने वाला है। शायद बॉर्डर पर हालात को देखते हुए ये तैयारी पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। अब बात करते हैं कि इस फ्लाइट की टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। अरब सागर का इलाका वैसे भी सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील माना जाता है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में लगातार तनाव रहता है और पाकिस्तान खासकर अपने पश्चिमी सीमा यानी अफगानिस्तान बॉर्डर पर काफी एक्टिव है। ऐसे में ड्रोन के लिए फौरन गोला बारूद मंगवाना बताता है कि पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इस फ्लाइट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और एक्सपर्ट्स की बातें जरूर इशारा कर रही है कि मामला सीरियस है। हालांकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत एमुनेशन के मामले में पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत के गोला बारूद दुनिया के बाकी देशों में खरीदे जाते हैं। गोला बारूद सप्लाई करने में भारत दुनिया के टॉप देशों में आता है। ऐसे में एमुनेशन की भारत के अंदर कमी नहीं है। भारत की खुद की फैक्ट्रियां कैपेबल है तुरंत गोला बारूद भारत की सेना को सप्लाई करने के लिए। रही बात बैरक्टर ड्रोन की, तो ये एडवांस तो है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए भारत के पास आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा इस ड्रोन के मुकाबले भारत के पास हेरॉन मार्क 2 जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस TB2 से ज्यादा रेंज और बेटर सेंसर वाला है। इसके अलावा भारत के पास अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भी है जो कि हर मामले में टर्किश ड्रोन से एडवांस है। साफ है कि पाकिस्तान तैयारी तो कर रहा है, लेकिन इस खबर से भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान को टैकल करने के लिए काफी उन्नत हथियार मौजूद है। बहरहाल अब बढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन को लेकर आई खबर की तरफ। दरअसल कश्मीर के अंदर हालात को देखने के
के लिए यूनाइटेड नेशन के दफ्तर मौजूद है और अब इसको खाली करवाने की मांग तेज हो गई है। साथ ही इस दिशा में सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि सरकार इससे पहले भी 2014 में दिल्ली में UNMOGIP का ऑफिस खाली करवा चुकी है। अब जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का कदम उठाना जरूरी है। दरअसल 1949 में UNMOGIP बनाया गया था ताकि जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लाइन पर निगरानी रखी जा सके, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान अपने सारे मुद्दे आपस में बातचीत से सुलझाएंगे। इसके बाद से भारत ने UNMOGIP में से किसी भी तरह का संपर्क बंद कर दिया। भारत का साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इसमें बाहरी दखल की कोई जरूरत नहीं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत में विलीन हो चुका है। ऐसे में श्रीनगर में UNMOGIP का ऑफिस बना रहना न सिर्फ बेईमानी है, बल्कि पाकिस्तान को झूठा नैरेटिव फैलाने का मौका भी देता है। पाकिस्तान UN के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत इस पुराने दफ्तर को हमेशा के लिए बंद कर दे। अब भारत एक स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को देना चाहता है कि हमें यूनाइटेड नेशन की जरूरत इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा भारत का अभिन्न हिस्सा है। यही कारण है कि अब सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने वाली है। बहरहाल क्या भारत को यूनाइटेड नेशन के इस ऑफिस को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए जम्मू कश्मीर से, या फिर नहीं? अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही तुर्की के विमान को लेकर आई खबर के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।